आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फौज ने अखनूर तहसील के खोड़ इलाके में बैनुल कौमी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश बनाई नाकाम, एक दहशतगर्द किया गया हलाक। राजौरी पुंछ इजला में आज तीसरे दिन भी तलाशी कार्रवाई जारी। अफवाहों को रोकने के मकसद से दोनों इजला में मोबाइल इंटरनेट खिदमत मुअत्तल। डोडा जिले में फौजी कैंप में आतशगी के वाक़े में 2 मजदूर हुए लुकमाजल। और डीसी जम्मू की हिदायत पर जुआबाजी में मुलव्वस अफराद पर सख्त कार्रवाई। जीवल में होटल ओशियन किया गया सील। अब खबरें तफसील से। जिला जम्मू की तहसील अखनूर के खोड़ इलाके में बैनुल कौमी सरहद पर आज फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है। इतलात के मुताबिक 4 भारी हथियारों से लैस दहशतगर्द सरहद की इस जानिब दरअंदाजी करने की कोशिश करते हुए देखे गए, जिसके बाद चौकस फौजी दस्तों ने उन्हें ललकारा और बाद में की गई गोलीबारी में तमाम दहशतगर्द वापस भागने में कामयाब रहे। इस दौरान एक दहशतगर्द को हलाक भी किया गया है। इस बात की तस्दीक फौज की व्हाइट नाइट कोर ने एक ट्वीट में की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी इजला में जुमेरात को दहशतगर्दाना हमले के बाद से हिफाजती एहलकारों की जानिब से शुरू की गई तलाशी कार्रवाई आज भी जारी है, ताकि वहां छपे दहशतगर्दों का सफाया किया जा सके। इसी तनाजुर में आज दोनों इजला में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक दोनों इजला में मोबाइल इंटरनेट खिदमात समाजी ज़राए अबलाग पर गर्दिश कर रही कुछ अफवाहों को रोकने के मकसद से मुअत्तल की गई हैं। वाज़ेह रहे कि जुमेरात के दिन दहशतगर्दों की जानिब से फौज की 2 गाड़ियों पर की गई गोलीबारी से 5 जवान शहीद हुए थे और 2 दीगर जख्मी भी हुए थे और वाक़े के बाद NIA की टीम भी मौके पर कल वहां पहुंची थी। खित्ता जम्मू के डोडा जिले में आज एक फौजी कैंप के अंदर आग लगने से 2 शहरी जुलूस कर हलाक हो गए हैं। इतलात के मुताबिक वाक़े में जाँ बहक हुए अफराद की शिनाख्त सांबा के परशोत्तम और कठुआ के सोमराज के तौर पर हुई है, जो कि इनोदा घाट आर्मी कैंप में दर्जी की एक दुकान चला रहे थे और मिट्टी के तेल के हीटर में कुछ खराबी की वजह से आग की लपेट में आ गए। आग लगने की इत्तला रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब मिली, जिसके बाद दोनों मजदूरों की जली हुई लाशें जयवाका से बरामद की गई और बाद में उन्हें आखिरी रस्मात के लिए उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार विशाया ने जुए के कारोबार करने वालों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू शहर के जीवल इलाके में वाक़ा होटल ओशियन ग्रैंड को सील कर दिया है। पुलिस ने इस होटल से जुआ खेलते हुए 9 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और जुए में होटल इंतजामिया के मुलव्वस होने को देखते हुए डीसी जम्मू ने होटल को सील करने की हिदायत की है। जम्मू में यह पहला मौका है जब किसी होटल को जुआ खेलते हुए पकड़े जाने के बाद सील किया गया है। जो आप इस वक्त ये समझे कि LG एडमिनिस्ट्रेशन 2-3 चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। उसमें सबसे पहले जैसे आपने खुद ही कहा कि नशाखोरी, जैसे हमारे जितने भी ड्रग्स हैं उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी मुहिम चली है
कि जो भी इमोरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें से जुआ एक थी, जिसके कारण ये आपको पता है कि कल इसमें छापा मारा गया था। आज डीएम के ऑर्डर द्वारा इसको सील किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल ओवर जितने भी हमारे वो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें क्लियर कट मैसेज यही है, कोई भी इमोरल एक्टिविटी जो सिस्टम को ख़राब करती है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाए। जुए की पाई जाए, परसों पाई जाए तो उस पर भी ज़रूर एक्शन होगा। सर नशे की अगर बात की जाए तो नशे के खिलाफ जम्मू प्रशासन जो है वो अलर्ट है, उन्हें ऑर्डर भी दिए गए कि जो भी लोग नशा बेचकर संपत्ति बनाते हैं उनकी संपत्ति अटैच की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सभी क्लियर कट हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं सचिन सर, उनकी तरफ से हमें क्लियर कट ऑर्डर थे कि जो ड्रग्स के पेडलर्स थे या जिनके खिलाफ कोई ऑलरेडी कोई एफआईआर लगी है, उनकी जो एक लिस्ट हमें पुलिस द्वारा मिली है, इसमें पुलिस का हमारा पूरा सहयोग भी रहा है और हम उन सब लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं, जितने भी ड्रग पेडलर्स जो हैं, कि अगर जो उनकी संपत्ति के बारे में है वो उनकी मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़, कि आपकी ये प्रॉपर्टी आपके पास कहाँ से आई है। अगर कल कुछ ऐसा पाया जाता है कि उनके पास इसका जवाब नहीं है तो वो सारी प्रॉपर्टी जो है सील होंगी और उसको गवर्नमेंट करार दिया जाएगा। कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम भी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करवाई, तो उसको किस तरह से? देखो, हम इसमें अकेले उसको नहीं है, अगर हमें लगता है कि उसके जितने भी अलायंस हैं, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो सकते हैं, उनके दोस्त फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, अगर हमें पता लगेगा वो भी इसमें लिप्त हैं तो उनको भी इसमें लिपेटा। मेहनतकश और रोजगार महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी रिहाना बतूल की क़ियादत में आज जिला अनंतनाग के बीच बिहाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल नस्ब किए गए थे और वहाँ तशरीफ़ फरमा अफराद ने उनके लिए रिकॉर्ड की शुदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम को भी सुना है। साथ ही उन्हें मुख्तलिफ महकमों की बहबूदी स्कीमों से भी वाकिफ करवाया गया है। जब संकल्पों के साथ मेरे परिवारजनों, स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करना है और आप सबको पता है भारत संकल्प विकसित भारत का मकसद यही है कि हमारे सारे जो स्कीम्स हैं, हर सेक्टर में स्कीम्स जो हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, सिविल सर्वेंट्स की तरफ से, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस स्पिरिट में स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है, उस स्पिरिट में हमने इम्प्लीमेंट करना सीखना है। हम लोग करते आ रहे हैं पिछले इन सो मेनी ईयर्स, आज़ादी के बाद 70-75 साल हमने सारा ये सिस्टम चलाया है। लेकिन आज डिजिटल इंडिया में एक और हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आया है, उसकी वजह से स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन का अब मतलब ही बदल गया है। हम सबको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा और प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करके हमने स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है। और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो कलीग्स हैं, सरकार में जो कलीग्स हैं और पंचायत में जो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबको जो सरकार के स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्कीम्स के अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले स्कीम को समझना है, पढ़ना है। आपने बार बार पढ़ना है, स्कीम का स्पिरिट क्या है, स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो पढ़ना है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी को हम थोड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन पब्लिसिटी बहुत बहुत ज़रूरी है। जितना स्कीम्स को पढ़ के समझना ज़रूरी है, उतना उसका पब्लिसिटी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज आता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें हम सबको पहले स्कीम को ऑन करना है। हाँ, हम स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो अगर हम उस तरह से सोच के चलेंगे पूरे साल में, फर्स्ट क्वार्टर में आप सबको पता है एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम जो स्कीम हम पहले से भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे या नया होगा, स्कीम को फिर से पढ़ के पब्लिसिटी पूरा करें। फिर उसके बाद स्कीम्स का इम्प्लीमेंट शुरू फर्स्ट क्वार्टर से ही हो सकता है। वी हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल, स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट क्वार्टर से ही स्टार्ट हो सकता है। फिर लास्ट क्वार्टर तक, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर तक
फोर्थ क्वार्टर जो होता है तो हम वाकई में मिरेकल्स अचीव कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन हैज पुट अप अ वेरी गुड शो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हर सेक्टर का यहाँ पे स्टॉल्स लगा हुआ है और उन्होंने एक एक ने मुझे बताया। इस दफ़ा मैंने एक नायाब चीज़ देखा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी स्टॉल है और इन्होंने अपने एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। तो स्टॉल्स ये लगाते होंगे बट जनरली नहीं होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक स्टॉल नहीं होता। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वहाँ पर मोटिवेटेड एक दो ऑफिसर्स थे जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ मुझे बता रहे थे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने बताया स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चों को इन्होंने तलाश प्रोजेक्ट के तहत ढूंढ के ला के मेन स्ट्रीम में लाया। वो हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए एक अकॉम्प्लिशमेंट है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला श्रीनगर में मौजूदा वक्त में काफी असर देखा जा रहा है। यहाँ अवाम हुकूमत हिंद की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमों से फायदा हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही एक तकरीब श्रीनगर के पैंथर चौक में मुनकिद हुई है जिसमें अवाम के लिए सेहत के साथ साथ दीगर स्कीमों के स्टॉल भी नस्ब किए गए थे। SMC पैंथर चौक वार्ड ऑफिसर शब्बीर अखून ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि लोगों के पास मोदी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई स्कीमों से फायदा उठाने का ये बेहतरीन मौका है। and self-reliant nation by 2047. Strengthen unity and respect those who protect. विकसित भारत हमारा भारत, ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। तो यही प्रोग्राम पहले रूरल में चल रहा था, रूरल में ख़त्म होने के बाद अब अर्बन में आया है। तो अर्बन में 5-6 दिनों से चल रहा है। तो आज हमारी ये बारी है, वार्ड टू वार्ड हो रहा है। आज हमारे वार्ड पैंथर चौक में हो रहा है। इसमें जो सभी डिपार्टमेंट, ये बहुत सारी स्कीमें हैं इसमें जो PMO ऑफिस आई है, मतलब मोदी सरकार ने की है। और ये सारी स्कीमें जो है जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है। तो इस करके इन्होंने एक यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा स्टार्ट की है। ऐसे समझो कि ये डोर टू डोर है। तो यहाँ आके, ताकि जनरल पब्लिक को भी हमने बुलाया है, वो आके इन स्कीमों का लाभ उठा पाए। कौन कौन से एग्रीकल्चर स्कीमें, वेंडर्स के लिए स्कीमें हैं, जो है ज़मींदारों के लिए भी स्कीमें हैं, ट्रांसपोर्टर्स की स्कीमें हैं। अभी हमने हाल ही में कमिश्नर साहब की वजह से हमने जो बस सर्विस स्टार्ट की है, उसमें भी इसमें है। तो ये तकरीबन 25 स्कीमें हैं। ये एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीमें लॉन्च की थी, उसमें हर एक डिपार्टमेंट में लोगों के लिए, दस्तयाबी के लिए, मदद के लिए, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, या सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर्स है, जो जिन्हें अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज़ में जो गैस कनेक्शन पहुँचे हैं, या गोल्ड कार्ड हेल्थ जो वहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम चल रही है। सो हर एक चीज़ जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम की है, उसी में थोड़ा सा हमने ये प्रोग्राम किया है विकसित भारत, जो वहाँ पे लोगों को ये इन्फॉर्म करना है कि अगर कोई लेफ़्ट ओवर है, कोई बेनिफिशियल लेफ़्ट ओवर जिन्हें अभी तक ये स्कीम अभी नहीं ली है, तो उनके लिए भी हमने ये विकसित भारत के जो प्रोग्राम है वो हमने स्टार्ट किए हर एक वार्ड में, 35 वार्ड्स में। ये आज लास्ट डे है। जो इसमें लेफ़्ट ओवर बेनिफिशियल, उनके लिए हमने ये कैंप रखे हैं जिनमें वो आ सकते हैं यहाँ पे और अपने जो जो किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने गुज़िश्ता शाम म्यूनिसिपल कौंसिल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और वहाँ सफाई सुथराई और गलियों की रोशनियों का मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों से भी मुलाकात की है, उनकी शिकायत को भी सुना है। साथ ही उन्होंने मुतलका हुक्काम को हिदायत की है कि वह यहाँ अवाम को तमाम तर सहूलियात को फराहम करने को यकीनी बनाए। किश्तवाड़ में नए साल 2024 का खैर मकदम करते हुए ये इकदाम एक ज़्यादा मुतहरक और महफूज कमेटी की तरफ से एक अहम पेशरफ्त की निशानदेही करता है। किसी जानवर को खाने को नहीं मिलेगा तो वो इधर क्यों रहेगा?
अगर आप उसको बिल्कुल नहीं दोगे, हाथ नहीं लग, क्योंकि कुत्ते बच्चों को खा रहे हैं, लोगों को इंजर्ड कर रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। ठीक है, आप लोग बस स्टैंड पे हो, ये इधर क्यों डाला हुआ है, पता नहीं कि इन्होंने डाला है, बंद कर। जी सबसे पहले मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस टाइम रात के अंधेरे में पूरी गलियां देखी इन्होंने। लाइटें की शिकायत हमारी थी, बड़ी देर से देना मांग थी हमारी कि लाइटें, जो स्ट्रीट लाइट इन्होंने किश्तवाड़ में म्यूनसिपलिटी ने लगाई थी, ये सारी बंद पड़ी हुई थी। लेकिन डीसी साहब ने आज खुद किश्तवाड़ का दौरा लगाया, म्यूनसिपलिटी का दौरा लगाया, और हर गली में खुद गए, और मैं भी साथ में था उनके, और हर लाइटें उन्होंने देखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हैप्पी न्यू ईयर जो है, किश्तवाड़ को हैप्पी न्यू ईयर के तौर पे किश्तवाड़ में लाइटें लगेंगी और पूरा शहर लाइटों से जगमगाएगा। और डीसी साहब ने इंश्योर किया है कि हैप्पी न्यू ईयर के दिन अच्छा तोहफा किश्तवाड़ के लोगों को मिला। और डीसी साहब ने ये भी कहा कि 300 लाइटें म्यूनसिपलिटी में आई हुई हैं, और ये हम हैप्पी न्यू ईयर तक लगवा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। इन 300 लाइट से हमारी कोशिश रहेगी कि टाउन में कोई भी मेजर डार्क स्पॉट ना रह जाए, और उसके लिए हम लोगों ने पब्लिक से भी पूछा है कि कहाँ कहाँ पे लाइटें लगनी चाहिए। वो अपने डार्क स्पॉट्स की जानकारी ईओ म्यूनिसिपल के ऑफिस में आके अगले 5 दिन में दे सकते हैं। उसके साथ साथ आज हमने जहाँ जहाँ पे दौरा किया और लगा पुरानी लाइटें डिफेक्टिव है, तो या तो उनको रिप्लेस कराया जाएगा, या फिर अगर वो अपनी वारंटी पीरियड के बियॉन्ड है तो उनको या तो उनको रिपेयर किया जाएगा, या फिर अगर वो अपनी वारंटी पीरियड के बाहर है तो उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो इन दोनों कामों में हम म्यूनिसिपल के साथ काम करेंगे, ईओ म्यूनिसिपल के साथ। और मेरे को उम्मीद है कि जो हमारा 1 तारीख का न्यू ईयर शुरू होगा, तो 1 तारीख के न्यू ईयर तक हम टारगेट लेके चलें कि अपने पूरे टाउन को एक न्यू ईयर तोहफा रहे, कि पूरा टाउन हमारा ब्राइट जगमगाए और कोई भी डार्क स्पॉट ना रहे, जिससे वुमेन की सेफ्टी भी इंश्योर हो, और जो हमारे बच्चे और जो फैमिली लोग जाते हैं उनको भी सहूलियात है। सर, बिजली की कटौती आए दिन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वजह क्या है? ये बिजली की जो कटौती है, ये ओवरऑल एक शॉर्टेज है, जो हमारा, मैं जिसको बोलूँगा एक यूटी लेवल का एक मसला है कि शॉर्टेज ऑफ पावर जो रहती है। लेकिन इसमें एक हमारा पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट है जो खिलैनी की तरफ से चलता है, और वो डोडा तक पहुंचेगा। जब वो लाइन कंप्लीट हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है जनवरी 2024 तक हो जानी है, ऑलरेडी उनकी डेडलाइन से वो कुछ दिन लेट चल रहे हैं, तो जब वो खिलैनी से डोडा तक पावर ग्रिड की लाइन पहुंच जाएगी, तब उसके बाद जो हमारी पावर रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में, जब हम उसका 50% मीट कर पाते हैं, तब हम उसका 75% तक मीट कर पाएंगे, और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो मेरे को उम्मीद है कि वो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो, जिससे कि जो यहाँ की ज़रूरत है, एक जो बेसिक नीड है, वो कंप्लीट हो। और हम लोग भी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें कमेटी सदर वकार रसूलवानी ने जानकारी दी है कि 28 दिसंबर को कांग्रेस जमात के 138 बरस मुकम्मल होने पर एक खसूसी मुहिम चलाई गई है, जिसमें लोग बूथ सतह पर 138 रुपए से 13,800 रुपए अतिया कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने राजौरी पुंछ इजला में दहशत गर्दाना हमले की भी शदीद मजम्मत की है, और हुकूमत हिंद के यहाँ पुरअमन हालात के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। 138 साल पूरे होने पे 138 रुपये से लेके 1380 और 13,800 तक पैसा डोनेट करना है हर बूथ से। तो वो हमने आज लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के 138 साल पूरे होंगे, 139 में कांग्रेस पार्टी चली जाएगी। तो इसके लिए हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरा हमारा कंसर्न है, जो इमीडिएट करंट इशू है जम्मू कश्मीर का, वो ये है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कंटिन्यूअसली हमारे फौजी जवानों पे अटैक हो रहे हैं, और हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। एक दिन पहले राजौरी में 5 जवान की जानें ज़ाया हुई, और 2 जो हैं ज़ख्मी थे, हो गए। उससे पहले भी आपने देखा राजौरी में 10 जवान, फिर 5 जवान, फिर 3 जवान। कोकड़नाग में हमारे कर्नल, डीएसपी, मेजर, और फिर एसएचओ श्रीनगर से और भी काफ़ी लोगों की जानें ज़ाया हुई आतंकवादी हमलों में। तो हम कहते हैं कि जो मोदी सरकार पूरा डंडोरा पीटती है हिंदुस्तान में, हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक किए, वो सही माने में कुछ स्टेप्स उठाए। यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ हालात ठीक हो और यहाँ चैन सुकून, अमन शांति की ज़िंदगी गुजारे यहाँ के लोग भी। लेकिन आप लोग इलेक्शनों में डंडोरा पीटते हैं, चन्नू पे डंडोरा पीटते हैं, लेकिन नीचे के हालात जो है बद से बदतर हो रहे जा रहे हैं। इतनी फौजी किलिंग्स
इतने जवानों की जिंदगियां कभी जाया नहीं हुई थी जितना ये कुछ दिनों में रजौरी, पुंछ में और कश्मीर में कुछ एरियाज में हुई। हम चाहते हैं इसके लिए एक कंक्रीट स्टेप जो है गवर्नमेंट उठाए ताकि ये किलिंग्स जो हैं रुके और हमारे जवानों की जानें जाया होने से बचे। यही हमारी अपील। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सदर शेख मुजफ्फर ने राजौरी पुंछ इजला में दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी एहलकारों की शहादत की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि कुछ ममालिक जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने की कोशिश करने के मकसद से इस तरह के कारनामे अंजाम दे रहे हैं, मगर वो कभी अपने मनसूबों में कामयाब नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने अवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की भी अपील की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दिस इज ए सेंसलेस एक्ट, पागलपन का दौरा है, इससे कुछ हासिल होगा ही नहीं, न हुआ न होगा। अलबत्ता इसके पीछे कई सारे मुहरिकात जरूर। कुछ देश हमारे सरहदों पर इस तरह छाए हुए हैं या इस तरह की घुसपैठी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में एक इनसर्टेनिटी पैदा की जाए। तो उस इनसर्टेनिटी का मुकाबला करने के लिए हमारे जवान फौजी अपनी जानों का कुर्बानी पेश कर रहे हैं। तो लेकिन साथ ही मेरी ये गुजारिश भी है कि जो सिविलियन की किलिंग है वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं हर एक की जान बहुत कीमती है, खा वो हमारा फौजी हो, खा वो हमारा कोई सिविलियन हो, जो भी हो। तो हमारे देशवासियों की जानों की कीमत बहुत ज्यादा है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हमारी पार्टी रोज अव्वल से ही वायलेंस के खिलाफ है और वायलेंस के खिलाफ हम हमेशा काम करेंगे। तो किसी तरह की भी वायलेंस, चाहे वो जारियत हो, चाहे वो कुछ भी हो, इसका मुंह तोड़ जवाब देना वक्त की जरूरत। बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान टीम ने आज महकमा रेलवे के इश्तराक से जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक सफाई मुहिम चलाई है, जिसमें प्लेटफार्म और पटरियों पर पड़े कचरे को हटाया गया है और एक पैगाम देने की कोशिश की गई है कि कचरे को हमेशा कचरेदान में ही डाला जाए ताकि भारत को एक साफ और शफाफ मुल्क बनाया जा सके। का यही कहना कि हमारी सारी स्वच्छ भारत की टीम जम्मू रेलवे स्टेशन पे आई हुई है। वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ हमने रेलवे ट्रैक का सफाई अभियान चलाया और यहाँ जो प्लेटफार्म है वहाँ पे भी सफाई अभियान चलाया और इधर से एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी भारत के रेलवे स्टेशंस हैं उनके ट्रैक्स, उनके प्लेटफार्म्स, वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और जगह जगह कूड़ा कचरा वो क्या नाम डस्टबिन लगे हुए हैं और कचरा वहाँ पे फेंके और उससे गंदगी कम होगी। और यही मैसेज है कि जैसे अपने घर को साफ़ रखते हैं वैसे गलियों को, मोहल्लों को, बाज़ारों को, गाँवों को साफ़ रखें, हॉस्पिटलों को साफ़ रखें, अब जो मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, उनको साफ़ रखें और जो हमारे शहरों में जो कैनाल्स हैं, जैसे जम्मू में हमारी रावी तवी कैनाल है, रणबीर कैनाल है, लोग जो उनके आसपास हैं वो कचरा वहाँ फेंकते हैं, वहाँ उससे बदबू आती है और बीमारी होने की आशंका रहती है। और यही मैसेज है कि नहरों को साफ़ रखें और महात्मा गांधी जी का भी यही सपना था कि भारत को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। और आगे मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको 2 अक्टूबर 2014 में ये उनका ड्रीम जो शुरू किया और उसको सफल प्रयास बनाने के लिए हर लोग व्यक्ति का उनको समर्थन मिला। इसके लिए उन्होंने काफ़ी शौचालय बनाए गाँवों में, शहरों में, सिर्फ इसलिए कि गंदगी ना फैले। और यही मैसेज है कि
जैसे अपने घर को साफ रखते हैं वैसे देश को भी साफ रखें। हमने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है, हम सब ने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है, हम सब ने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम भारतीय जनता पार्टी के डिपार्टमेंट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान के सभी सदस्य रेलवे स्टेशन जम्मू पे एक स्वच्छता का मैसेज लेके आए हुए हैं। तो हम सब ने यहाँ पे आके अपने जो यहाँ के रेलवे कर्मी हैं उनके साथ मिल के रेलवे ट्रैक पे साफ़ सफाई की है और साफ़ सफाई करके आम जनता को ये मैसेज दिया है कि हमें अपने जो रेलवे स्टेशन है जम्मू का इसको साफ़ और स्वच्छ रखना है। इसको हमेशा साफ़ और स्वच्छ रख के एक ट्रेन आई भी कट कर। तो ये जैसा कि मैं मीडिया के माध्यम से इस अवसर पर ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लगभग 25,000 करोड़ रुपए की जो स्कीम है वो इसमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम करके चलाई है, जिसमें देश भर से 1309 रेलवे स्टेशंस को अपना आधुनिक बनाने के लिए ये स्कीम बनाई है। तो इसमें हमारी स्टेट के भी 4 स्टेशन हैं, जैसे रेलवे स्टेशन जम्मू, उधमपुर, कटरा और बड़गाम। तो ये अति प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारा जो जम्मू स्टेशन है बहुत ही अत्याधुनिक बन रहा है। ये एयरपोर्ट पैटर्न पे इसको बनाया जा रहा है और इसको क्या नाम है विश्व स्तरीय जो इसकी सुविधाएं हैं वो देके इसको बनाया जा रहा है। जैसे फ्री वाईफाई की सुविधा है यहाँ पे होगी और इसके बाद जो आपके एस्केलेटर्स बनेंगे, फुटपाथ्स बनेंगे, बिग पार्किंग लॉट्स बनेंगे और इसका जो वेटिंग लॉन्जेस हैं ये विश्व स्तरीय वेटिंग लॉन्जेस यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो मैं ये यहाँ की जनता को आह्वान करता हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं दिन रात हम भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी अपने जम्मू को, अपने जो रेलवे स्टेशन से अपनी जो धरोहर हैं इनको स्वच्छ। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डीसी जम्मू का जुए के धंधे पर कड़ा प्रहार, जुआरी पकड़े जाने पर होटल किया सील। अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक घुसपैठिया ढेर और 3 भागे। कांग्रेस पार्टी के 138 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पीसीसी जम्मू और एआईसीसी अभियान के हिस्से के रूप में देश के लिए दान किया गया लॉन्च।
गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू में सभागार में एनिमेटेड फिल्म 4 साहिबजादे की स्क्रीनिंग का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने जुए के धंधे पर कड़ा प्रहार करते हुए शहर के ज्वेल क्षेत्र में होटल ओशन ग्रैंड को सील कर दिया है। पुलिस ने इस होटल में 9 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और जुआ खिलाने में होटल प्रतिबंधन की संलिप्तता को देखते हुए डीसी जम्मू ने होटल सील करने का निर्देश दिया है। जम्मू में ऐसा पहली बार हुआ है कि जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर किसी होटल को सील कर दिया गया है।